नमस्कार, आप देख रहे हैं पूर्वीया टीवी। हम मौजूद हैं अमृता हॉस्पिटल फरीदाबाद में, जहां पे डीबीएस टेक्निक से हुआ चमत्कार। हमने रामबाण का नाम सुना ही था, लेकिन यहां के डॉक्टर संजय पांडे ने न्यूरो हेड ऑफ डिपार्टमेंट के एक कारनामा करके दिखाया। उन्होंने अभी तक 500 मरीजों का कंपन का सर्जरी कर चुके हैं और अमृता हॉस्पिटल में लगभग 30 का कीर्तिमान स्थापित कर चुके हैं। जो मरीज चलने फिरने में, उठने बैठने में सक्षम नहीं थे, वो पेसमेकर लगाने के बाद सर्जरी जो न्यूरो को करके लगाते हैं, उसके बाद तुरंत रामबाण जैसे उसका देखने में परिणाम मिला। आइए देखते हैं। यूजुअली पार्किंसन डिजीज 50 के बाद होती है, लेकिन डिस्टोनिया बचपन में भी हो सकती है, बच्चों में ज़्यादा होती है। और पार्किंसन डिजीज अगर आप देखें तो इसकी काफ़ी मात्रा में मरीज हैं। आपके घर के आसपास में एक दो कंपन आता है, पार्क में टहलने जाते हैं, वहाँ देखते हैं 2-3 लोग धीरे धीरे चल रहे हैं, हाथों में कंपन है। और सबसे जो दुख की बात है कि लोग इसका मजाक उड़ाते हैं कि किसी को भी कंपन हो गई या कोई भूलने लगा तो कहते हैं कि अरे ये तो बुढ़ापे की निशानी है, तो सठिया गए हैं इसलिए कंपन हो रहा है, इनकी याददाश्त कमज़ोर हो गई है। लेकिन ऐसा नहीं है। आप इसका मजाक भले ही बनाएं, लेकिन जो मरीज उसको झेल रहा है, जो उससे परेशान है, उसकी व्यथा अगर आप सुनेंगे तो आपको आप पर देखिए, पेशेंट एक दिखाया हमको, बेड पे ऐसे लग रहे जैसे तड़प रहा है, काँप रहा है, चल नहीं पा रहा है, बोल नहीं पा रहा है। और वही मरीज मान लीजिए ठीक हो जाए तो उसका देखिए क्वालिटी, घर वाले परेशान हो जाते हैं बेचारे। अगर मान लीजिए जैसे आपके भाई को हो जाए या आपके हस्बैंड को हो जाए तो आप उसको लेके जगह हर अस्पताल लिफाफा लेके हमारा CT स्कैन लेके घूमते रहते हैं, कहते हैं कि भाई कोई इलाज मिल जाए, कोई चाकरी जेब में पैसा है लेकिन इलाज नहीं है। तो कहने का मतलब है कि ये हमको बताना बहुत ज़रूरी है कि इसका इलाज है, और इलाज सही इलाज करना जरूरी है। और इलाज अगर सही है, कारगर है, तो मरीज फायदा करे। कितने % लोगों में ये बीमारी पाई जाती है और इसका मुख्य कारण क्या है जिससे ये बीमारी हो जाती है? इसका मुख्य कारण देखिए, जैसे आजकल आपने सुने होंगे कि हार्ट अटैक की समस्या, लोग रोज जिम जा रहे हैं फिर भी हार्ट अटैक। तो कहने का मतलब है कि कई बार बीमारी का कारण मानसिक कि उसके शरीर में बीमारी होना था, लेकिन कुछ कारण है, जैसे मैंने कहा नींद की बहुत ज़्यादा गोलियाँ लेते, कोई बहुत बड़ा कारण है। हमने देखा है गैस की गोलियाँ, तो अगर आप गैस की गोली लेते हैं, नींद की गोली लेते हैं, तो मत अनलेस अनटिल बिल्कुल ज़रूरत ना हो, आपका डॉक्टर आपको बोले ना मत लें, अन्यथा गोली लें, क्योंकि दवाओं से बहुत ज़्यादा होता है। ये जितनी ज़्यादा दवा खाएंगे उतना उम्मीद है कि हो जाएगी। इसका साइड इफेक्ट जी, तो इसके लिए घर में अगर कोई बीमार है, अगर जो शुरुआत में लक्षण है, तो क्या प्रिकॉशंस करने चाहिए जिससे मतलब कि प्रिकॉशन ये लेना है कि डॉक्टर के पास जाना है, जो डॉक्टर दवाई बता रहा है उसको फॉलो करना है। अच्छा, जो आप अभी इलाज बता रहे हैं, जिस तरीके से चिप और मैग्नेट की बात कर रहे हैं, तो क्या वो लाइफ टाइम तक लगाने की ज़रूरत है या फिर? देखिए, मैंने कहा ना कि वायर इतना पतला होता है कि बिल्कुल जैसे बाल के बराबर होता है, तो ये ब्रेन में चला भी गया तो ये कुछ नहीं करेगा। जैसे मान लीजिए 15 साल, जैसे डिस्टोनिया, पार्किंसन की बात नहीं कर रहा है, डिस्टोनिया की बात कर रहा है। इसमें कई बार क्या होता है कि बचपन में लगाया और पेशेंट ठीक हो गया, 8-10 साल के बाद पेशेंट ठीक हो गया, तो उसको बंद कर सकते हैं, निकालने का नहीं, उसको बस स्विच ऑफ कर दिया और ठीक है। नहीं, जिस तरीके से अगर वो बॉडी में लगी रहे हो कहीं ऐसी जगह पे जहाँ पे जो हाई लेवल के मैग्नेट मैंने कहा ना, हम आपको सर्टिफिकेट दे देते हैं, तो सर्टिफिकेट लेने से ना एयरपोर्ट पे आपको कोई परेशान करेगा नहीं, आपको मॉल में परेशान करेगा। और MRI करनी है तो उसको 5 मिनट के लिए बंद कर दिया, MRI करा लिया। उसके साथ में जो पेशेंट है वो लाइफ टाइम जी सकता है, कोई और परेशानी नहीं आ रही? कोई दिक्कत नहीं। मैंने कहा ना, सर्जरी 89 में पहली बार होती है, अब 40 साल हो गए सर्जरी, आज की सर्जरी नहीं है, और मरीज 30 साल 40 साल से चल रहा है। अच्छा, जैसे मरीज कहीं बाहर गया और अचानक जो है मशीन में प्रॉब्लम आ जाए और बाल बंद हो गई, तो हम एक पेशेंट को एक छोटा सा प्रोग्रामर देते हैं, बटन, उससे मरीज ऑन ऑफ कर सकता है। और ऑन ऑफ के बाद भी अगर वो किसी कारण से नहीं चली तब के चलेगी तो आप पास के हॉस्पिटल में चले जाइए, उससे आपकी जान नहीं जाएगी। अच्छा, मरीज की जान नहीं जाएगी, बस ये है चलने में थोड़ी दिक्कत आएगी, जैसे मशीन में। अब मशीन पे कितने % आपको भरोसा है कि मशीन में प्रॉब्लम नहीं आती? उतना नहीं आती प्रॉब्लम क्या है, सर्जरी हो गई उसके बाद कोई दिक्कत नहीं है। अभी हवाई जहाज में बैठते हैं, भरोसा है तभी तो बैठते हैं, नहीं तो नहीं बैठते। अभी तक आपने कितने पेशेंट का ट्रीटमेंट किया है? 500
ये नया अस्पताल है, यहाँ 30 पेशेंट हो चुके हैं। अच्छा बट इसके पहले मैं पंत में विभागाध्यक्ष था, वहाँ पे डॉक्टर साहब, अब 500 पेशेंट में से कभी कोई ऐसे पेशेंट जिनको प्रॉब्लम लगातार नहीं, कई बार रही? सर्जरी में क्या होता है कि पेशेंट अगर बहुत ज़्यादा एंजाइटी है तो उसका ब्लड प्रेशर बढ़ गया तो सर्जरी हम थोड़ी देर के लिए टाल देते हैं, आधे घंटे के लिए। या वो बीपी की दवा दे दी तो उसका थोड़ा एंजाइटी कम हो, क्योंकि आपने दिखाया कि आधा टाइम सर्जरी जो है ये होश में रहता है पेशेंट, हम उसका टेस्ट करते हैं, उससे बात करते हैं। तो कई बार हर आदमी की एंजाइटी लेवल अलग अलग होता है, कुछ पेशेंट एंग्जियस होते हैं तो उनकी बीपी बढ़ गया या उनको थोड़ी घबराहट होने लगी तो आधा घंटा रुक जाते हैं, फिर चालू कर देते हैं। कोई दिक्कत नहीं। सक्सेसफुल इलाज है आपके? आपने रामबाण इलाज का सही आपने वो सुना था, जी। लेकिन आपने वो इसको सिद्ध करके दिखाया कि तुरंत पेसमेकर लगाने के बाद तुरंत काम करने लगा। जी दिखाया अच्छा, ठीक है डॉक्टर साहब, थैंक यू जी। डॉक्टर साहब, क्या आज आपने जो मीडिया कॉन्फ्रेंस रखी है, लोगों के सामने जो जिस तरीके की नई बीमारी के बारे में बताया, ये बीमारी किस उम्र से शुरू होती है और लास्ट कहाँ तक जाती है? क्या ये बच्चों में भी पाई जा सकती है? ये पार्किंसन जो बोला जाता है ये एक्चुअली उम्र की बीमारी है। 50 साल के बाद या 60 उम्र के बाद किसी को कंपन शुरू होती है एक ही तरफ, उसके बाद चलना फिरना मुश्किल हो जाता है और वो बहुत स्लो हो जाते हैं। सो इसको पार्किंसन डिजीज़ कहते हैं। ये वेरी रेयरली छोटी एज में आ जाता है, नहीं तो ये हमेशा 50 उम्र के बाद या 60 उम्र के बाद आता है। क्या लग रहा है जो 50 के बाद में जो बीमारी जिस तरीके से आती है, क्या कोई खान पान की कमी से या बॉडी में कोई और कमी से या कहते विटामिन इनकी कमी से होता है या कुछ नहीं, और कुछ? विटामिन की कमी से नहीं होता है। ये समझो जैसा हमारा एज बढ़ते जा रही है, दिमाग में एक जगह पे सिर्फ उस जगह पे जो भी नसें होते हैं उसका एज बहुत ज़्यादा बढ़ गया। वो जो काम करना है डोपामिन बोल के केमिकल है, वो जो निकलनी है वो निकलने में कमी हो जाती है। इसीलिए कंपन शुरू हो जाता है, स्लोनेस शुरू हो जाती है, वो कड़कपन रहता है, वो आसान से हिल नहीं पाएगा, आसान से बैठ नहीं पाएगा, उठ नहीं पाएगा। सो ऐसा शुरू होता है। वो धीरे धीरे शुरू होकर पहले 2-3 साल में दवाई खाने से ठीक रहता है। वो डोपा दवाई हम मुंह से दे सकते हैं, वो पेट से अब्जॉर्ब होकर खून में निकल के सिर में चले जाता है। लेकिन धीरे धीरे क्या होता है, दवाई का ज़रूरत ज़्यादा होता है, उसके बाद दवाई की साइड इफ़ेक्ट चालू होती है, तब दवाई काफ़ी नहीं पड़ती और कुछ इलाज की सोचनी पड़ती है। तब मोमेंट डिसऑर्डर स्पेशलिस्ट की ज़रूरत होती है और हम जैसा ऑपरेशन की ज़रूरत होती है। जब हम चुन के डिसाइड करते हैं ये डीप ब्रेन स्टिमुलेशन ऑपरेशन की लायक है। जो काम डोपामिन दवाई से होती है वो काम हम करंट से चलाते हैं। अंदर जहाँ पे कमी है वहाँ हम करंट चलाएंगे तो वही फ़र्क हमको मिलता है। तो क्या पेशेंट लाइफ टाइम तक उसी करंट से ही मतलब जिंदा रह सकता है या फिर कुछ समय के बाद वो रिकवरी भी कर सकता है? नहीं, ये रिकवर नहीं होता है, ये वो करंट से डिपेंड होते रहेगा और पीछे इसके पीछे वो बीमारी भी आगे बढ़ते जाएगी। तो ये बीमारी का पूरे के पूरे निवारण नहीं है, लेकिन बीमारी का लक्षण को कम करेगा। क्या ये जिसने आपने जिसको मशीन लगाई या जिसका ऑपरेशन किया तो वो रेगुलर उसको डॉक्टर की निगरानी में रहना पड़ेगा या और कहीं वो महीने 15 दिन के लिए अगर बाहर जाना चाह रहा है तो क्या वो ज़रूर जा सकता है? हर 3 महीना या 6 महीना की एक बार डॉक्टर से कांटेक्ट करना उचित है, सब ठीक ठाक चल रहा है कि नहीं देखने के लिए। अगर उसकी सिम्टम कंट्रोल पे है, साल में एक बार भी काफ़ी रहेगा। अगर बीमारी बढ़ते जा रही है तब करंट बढ़ाने की ज़रूरत पड़ती है, तब जब आवश्यकता होता है तब डॉक्टर से मिलना पड़ेगा। लेकिन वो नॉर्मल लाइफ जी सकता है, बाहर जा सकता है, टूर कर सकता है, विदेश जा सकता है, सब कुछ कर सकता है। ये आप एक पेशेंट के जीवन में एक नई ज़िंदगी आप लोग लाते हैं और अभी तक आपने कितने केस ट्रीट किए हैं, कितने सक्सेस मिले हैं? क्या कोई ऐसा भी केस है जिसको आप ट्रीट कर रहे हों और आपकी उम्मीद के मुताबिक उसको सफलता न मिली हो? हाँ जी, हम अच्छी तरह चुन के करते हैं तो हर पेशेंट को सफलता मिलती है, लेकिन हम अच्छी तरह चुनने के बावजूद भी कभी कभी 70% 80% इम्प्रूवमेंट होता है। कितनी तक इम्प्रूवमेंट होता है एक पेशेंट में वो बोलना मुश्किल है, लेकिन इम्प्रूवमेंट ज़रूर होगा। दवाई की कमी होगी और सिम्टम बेहतर होगी। सो उस वैसा हम 200-300 के ऊपर केस किए हैं। तो सब पेशेंट की अच्छी तरह चुन के करते हैं तो सब पेशेंट अच्छे रहते हैं। कभी कभी ऑपरेशन की साइड इफ़ेक्ट हो जाता है, उससे थोड़ा बीमार पड़ जाते हैं, तो वो बहुत रायर है। कुछ इन्फेक्शन हो जाता है, ब्लीडिंग हो जाता है,
वो 100 लोगों में 1 या 2 लोगों को हो सकता है, क्या ये नहीं तो में 98% सेफ है। मेडिसिन से संभव नहीं है? मेडिसिन से ही ये ठीक नहीं होगा। अच्छा, क्या लग रहा है डॉक्टर साहब, आज जैसे आपने किसी भी पेशेंट का इलाज किया और उसके बाद उसको और कोई गंभीर बीमारी हो गई, तो उस बीमारी का इलाज कराने के लिए भी उसमें ये आटा नहीं आता है। दूसरा बीमारी कुछ भी होगी उसका इलाज आराम से कर सकते हैं। कोई भी ऑपरेशन करना है तो वो भी हो सकता है। वो समय और अगर बैटरी बंद करना है तो हम शामिल रहते हैं और मदद करते हैं। ठीक है डॉक्टर। तो पहले आप अपना परिचय बता दीजिए, आप अपना नाम, कहाँ से आए हैं और क्या बीमारी थी आपको? वही से इलाज चल रहा। दिक्कत क्या आती थी आपको, क्या परेशानी होती थी? अच्छा, तो जब से आपने इलाज कराया है पांडे जी से, अब कितने % आराम है आपको? 90-95% आराम है। अच्छा, जो आपको मशीन लगी हुई है उससे कोई परेशानी, कोई दिक्कत होती है आपको? कोई दिक्कत नहीं है। बस 8-10 दिन चार्ज लगता। अच्छा, जिस समय के लिए चार्ज करनी पड़ती है तो मशीन को निकालना पड़ता है या नहीं। ऐसे ही चार्ज हो जाती है? पावर बैंक। अच्छा, उससे चार्ज हो जाती है। और उसके बाद अब आप जो पहले किसी के सहारे से काम करते थे, अब बिना सहारे के अपना काम कर सकती हैं? पहले सहारे से कुछ नहीं होता था। जी। हाथ पैर ढीले कर लो, अब तो अपने आप कर लो। तो मतलब ये जो इलाज हुआ है सक्सेसफुली है और आप ये इलाज से खुश हैं? अच्छा, ठीक है, थैंक यू। आप अपना परिचय बता दीजिए, अपना नाम। मेरा नाम सरोज है, सरोज जी, आप कहाँ से आए हैं? दिल्ली से। दिल्ली से। क्या दिक्कत थी आपको सरोज जी? को डिस्टोनिया की प्रॉब्लम थी। क्या होता था इसमें आपको? इसमें मेरी बॉडी पूरा दर्द करती थी और एक साइड ठीक रहती थी। तो जब आप डॉक्टर साहब से मिले तो उन्होंने इलाज किया आपका, उस इलाज कितना कारगर रहा है अभी आपके इलाज में? बहुत फर्क पड़ा है। कितना टाइम हो गया आपको ये इलाज लिए? मेरे को ये 2020 से था प्रॉब्लम। अच्छा, तो जब आपने ये इलाज किया तो पूरा सक्सेसफुली रहा, अब आप इलाज से खुश हैं? हाँ जी। अच्छा, 6 जून को भी। अच्छा, जब जो सर्जरी से पहले और अब तक में कितने % राहत है आपको? बहुत ज़्यादा, मतलब कि 99% है। आपको 99% राहत है। अच्छा, कोई खाने पीने में या कोई और चीज़ों में कोई परेशानी या दिक्कत हो रही है? कोई दिक्कत नहीं है। पहले आप डिपेंडेंट थे किसी के? पहले भी मैं खुद ही खाती थी, लेकिन खाना सही से खाती थी। अच्छा, करवट नहीं ले पाती किसी साइड को, एक ही साइड से कर। और अब आप अपना सारा काम खुद ही कर लेते हैं, खुद, कोई दिक्कत नहीं आ रही है? तो ये इलाज आपको ठीक और बढ़िया लगा? चल ठीक है। क्या इसको रामबाण इलाज मानेंगे? हाँ जी।